गुड मॉर्निंग भाई, कैसे आप सभी। तो आज से आपके लिए मैं लेके आ गया जीरो लेवल मैथमेटिक्स। यह सभी कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उनके बेसिक को मजबूत करने के लिए ये इसका बहुत सारा पार्ट मैं आगे लेके आने वाला हूँ। सभी से अनुरोध है कि सब लोग हर एक पार्ट देखें। जो पार्ट जिस चीज़ से रिलेटेड है वो बात अगर आपको अच्छी से आते हैं तो उसको छोड़ दो। जो पार्ट आपको नहीं आता है सभी को लाइन बाय लाइन अच्छे से देखो, ठीक है। तो हम लोग आज पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथ पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ जैसे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र हो गया तो उसमें हम लोग केमिकल सब के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स भौतिकी हो गया तो उसमें सूर्य भौतिक है ना, जो भी हमको दिखता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ में सिंपल हम लोग अंकों को और उससे मिलकर जो एक नया चीज़ बनता है, जो मैथ का जादू होता है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में मैथ पूरा जो है वो क्या है, अंकों का हेरफेर है ना, अंकों का हेरफेर है, ठीक है ना। तो एकदम जीरो लेवल, जैसा इसका नाम ही है जीरो लेवल मैथ, हम एकदम बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो गणित की इकाई क्या है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैथ्स। तो वो चीज है डिजिट। क्या है बच्चों, डिजिट। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक, ठीक है। आप लोग क्या जानते हो कि गणित में कितने अंक होते हैं, बहुत अच्छा से जानते होगे, 10। कौन कितने, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन अंक होते हैं, तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी अंकों के मिलने से ना हमारा संख्या बनता है। क्या बोले, इसी अंकों को जो मिलता है तो जैसे देखो 1 और 2 मिलके 12 बनाता है, 1 2 मिलके 21 बनाता है, ठीक है ना। 1 2 3 मिलके 123 132 321, ऐसे करके बहुत सारा संख्या बनाता है, ठीक। तो नंबर, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है, संख्या। तो संख्या हमारा कौन कौन हो गया, 21 42 ऐसा ही कुछ भी, 5 4, ये 5 भी एक संख्या है, 4 भी एक संख्या है। भले ही 5 अंक भी है और नंबर भी है, ठीक है ना। भले 5 अंक भी है लेकिन ये नंबर भी है। जैसे आप कोई तो हो, किसी के बेटे हो, किसी का बेटा हो गए, किसी का भाई हो गए, है ना। तो उसी प्रकार ये 5 जो है वो अंक भी है और नंबर भी है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग मिटाते हैं। अब देखो, अब हमारा जो नंबर होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। नंबर हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तव में जितना भी संख्या तुम देखा हो ना सब रियल नंबर होता है ना, सब रियल नंबर होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो कि रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो, है ना, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -2, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, रूट अंडर -2, 2/√3, है ना, 4/√7, या फिर रूट अंडर -7/9। ऐसा कोई भी संख्या, मतलब आपको रूट दिख जाए और रूट के अंदर कोई निगेटिव माइनस के साथ कोई संख्या हो तो वो होता है इमेजिनरी नंबर, यानी अवास्तविक संख्या। और बाकी जितना भी सारा संख्या है 2/3, 7.5, 9.6, है ना, 2/√3, √3, ये सारा क्या है, रियल नंबर है। बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसा कि तुमको मैंने पहले ही बताया, मैं मैथ से तुमको मैथ का मज़ा क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको कुछ रटाने वाला ना हूँ, ना कोई चीज़ का डेफिनेशन बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने वाला हूँ।
बोलो बात समझ में आता है। चलो, तो जैसा तुम देख भी रहे होगे, मैं किसी का डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूँ कि इसका ये होगा तो ये डिफिनीशन होता है। हाँ, इसका एक गुण देख सकते हो। गुण क्या है कि इमेजिनरी नंबर को जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो एक ऋणात्मक संख्या देगा। जैसे आप √2 का स्क्वायर करो तो ये -2 देगा, इसका स्क्वायर करो तो -2/3 देगा, इसका स्क्वायर करो तो 4/-7 देगा। ठीक है ना। सॉरी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो -3, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ना, √7 का स्क्वायर करेंगे तो -7, तो 4 का स्क्वायर 16 ना। ठीक है ना। तो इमेजिनरी संख्या का क्या प्रॉपर्टी होता है कि यदि आप उस कोई भी अवास्तविक संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब समझ में आता है ना कि 7 का स्क्वायर करना है मतलब 7 को 2 बार गुना करना है, 8 का स्क्वायर करना है माने 8 को 2 बार गुना करना है। तो आपको ये भी पता होगा कि √2 गुने √2 हमारा 2 होता है, ये बात पता है ना। √5 गुना √5 होता है, √1 इंटू √1 -1 होता है ना। क्या बोले कि √1 इंटू √1। ठीक, स्क्वायर मतलब वही संख्या को 2 बार लिख के गुना करना। ठीक है। चलो, तो इमेजिनरी नंबर समझ गए, रियल नंबर समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है और बाकी इधर हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चलो, तो रियल नंबर, अब देखो रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखो, कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये p क्या है भाई, q क्या है भाई, तब p चाहे q आपको कोई भी इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी इंटीजर मिलेंगे। अगर आपको इंटीजर नहीं समझ में आता है, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, अगर वो बात आपको समझ में नहीं आता है तो आगे हम लोग इंटीजर इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तब तक बर्दाश्त करें। ठीक है ना। तो जहाँ p और q इंटीजर है, ठीक है, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, आपको शायद ये भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, लेकिन आप सिंपल याद अभी तक रखो कि p और q हमारा पूर्णांक है। ठीक, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी आप भिन्न लिखते होगे, है ना, बट्टा, इसको 2/3 7/8, तो कभी भी बट्टा के नीचे आप 0 नहीं देखते होगे, है ना। 0 कभी नहीं आपने देखा है? नहीं, क्योंकि बट्टा के नीचे 0 डिफाइन नहीं है, मतलब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन न करने का मतलब क्या होता है? जैसे 2 + 3 5 होता है ना, तो ये चीज़ डिफाइन है। लेकिन हम कहें कि इस दुनिया में 1 सेकेंड में कै गो बच्चा पैदा ले रहा है, तो ये चीज़ डिफाइन है? नहीं, क्योंकि ये अनगिनत है। ठीक है ना। चलो, तो उसी प्रकार रेशनल नंबर क्या हो गया कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस जैसे देख लो 7/3, ठीक है, 2/8, 9/7, ठीक है, 2/3। ठीक, तो देखो 7 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, सब ऊपर नीचे पूर्णांक है और नीचे किसी में 0 भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आया? देखो, ये सारे चीज मैंने हिंदी में भी बनाया हुआ है, उसका वीडियो दूसरा है, आप उस जो हिंदी में समझना चाहते हैं वो उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। उसी प्रकार इर्रेशनल नंबर क्या है? बस तो इर्रेशनल नंबर हम लोग सीधे कैसे पहचानेंगे कि अगर रूट के अंदर कोई धनात्मक पूर्णांक हो। देखो, इमेजिनरी नंबर में रूट के अंदर जो माइनस वाला साइन हो, जैसे -√2 √2 √-3 है ना, रूट के अंदर -2 हो तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन अगर रूट के अंदर
कोई पॉजिटिव संख्या हो, √3, √5, √6, √11, ये सब जो भी संख्या है ये एक इरेशनल नंबर है। हम आपसे पूछेंगे क्या √3 इरेशनल नंबर है? तो हाँ है, क्योंकि हमको बाहर के माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है अंदर में रूट के अंदर ये पॉजिटिव संख्या आ रहा है कि नहीं। देखो इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे -2 देगा, लेकिन -√3 का स्क्वायर करोगे तो -√3 गुने -√3 बराबर होगा √3। ठीक है, √3 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ पता है कि नहीं कि गुना में है ना, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है ना, तो क्या आपको ये चीज़ पता है कि नहीं, माइनस माइनस हमारा होता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है प्लस माइनस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है हमारा क्या, प्लस प्लस हमारा होता है प्लस। क्या आपको ये चिन्ह पता है कि नहीं? नहीं पता है तो इसे लिख लो। जैसे देखो यहाँ पे माइनस गुने माइनस है ना, तो ये प्लस हो गया। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रहता +√3 और गुने -√3 ना, तो प्लस माइनस माइनस और √3 गुने √3 3, तो यहाँ पे -3 हो जाता। बोलो बात समझ में आता है? चलो, या फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस रहता फिर भी माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस रहता तो ये हो जाता +3। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? चलो अब कुछ और सीखते हैं। ठीक है, इतना तक आपने सीखा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं इससे भी आगे कि इससे और कितना भागों में बांटा गया है। देखो ये बेसिकली होता क्या है, मान लो एक दुनिया है, ठीक है ना, एक दुनिया है, दुनिया को क्या चीज़ में बांटा गया, देश में नहीं, गलत बोला, दुनिया को पहले एशिया, अफ्रीका, ये सब क्या है ना, ये सब बहुत मतलब बड़ा बड़ा क्या उसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, हमको याद नहीं आ रहा। तो एशिया महादेश, कुंदुनी महादेश, कुंदुनी महादेश, तब एशिया महादेश में भी बहुत सारे देश, तब उस देश में भी बहुत सारा थी राज्य, फिर उस राज्य में भी बहुत सारा जिला, उस जिला में भी बहुत सारा गांव, मोहल्ला, पंचायत, कथी दिन है ना, सबसे छोटा इकाई क्या हुआ, पंचायत। तो उसा ही पहले संख्या उसको दो भाग में बांटे, रियल और इमेजिनरी, फिर उसको दो भाग में बांटेगा, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल को हम लोग दो भाग, अच्छा इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चलो भाई आप तो समझ गए कि अगर हमको कोई बट्टा में संख्या दिया रहेगा तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। लेकिन इस बट्टा को है ना 2/3 को चाहे 2/5 को है ना 2/5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं है ना, मतलब 2/5 को 0.4 भी तो लिख सकते हैं है ना, 0.4 भी तो लिख सकते हैं। क्या आपको भिन्न को बटा पॉइंट में बदलने आता है? देखो कैसे बदलते हैं। इस नीचे वाला 2/5 का मतलब होता है 5 में हम लोग 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक। तो क्या 5 में 2 से भाग रहेगा? नहीं, तो एक दशमलव देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दशमलव के पहले अपने मन से को 0 दे देते हैं, क्या है कि इसका सकल अंक का अच्छा हो जाए, ठीक। तो एक दशमलव दिए तो यहाँ पे वो 0 उतारे, 5 चौका 20, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग दशमलव में बदलते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो है पार्ट 3 या 4, ठीक है, वो अपना देख लेना, ठीक। तो 2/5 बराबर क्या हो गया? 0.4, ठीक। उसी प्रकार 2/3 बराबर क्या हो गया? 0.666। निकाल के देख लो, ये 6666 आता ही जाएगा, ठीक। और जैसे √3 को हो गया 1.73291886, ऐसा ही कुछ आता जाएगा। तो यदि कोई संख्या को भिन्न के रूप में न देके दशमलव के रूप में अगर दिया गया हो, तब आप कैसे पहचानोगे कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो देखो उसका एक सरल सिंपल इसके दशमलव प्रसार जो होता है ना, इसका दशमलव का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है ना, जो एक अच्छा प्रॉपर्टी फॉलो करता है। क्या अच्छा प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि रेशनल नंबर का जो भी संख्या है ना, जो भी भिन्न को तुम रेशनल नंबर के मतलब रेशनल नंबर को तुम डेसिमल में बदलोगे ना, तो इसका द्वितीय प्रकार का डेसिमल आ सकता है।
एक आएगा शांत, है ना, एक आएगा शांत, ठीक है, मतलब नॉन रिपीटिंग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखो ये 0.4 पे जाके खत्म, 0.4 पे जाके खत्म, तो कोई भी दशमलव ऐसे दिया रहेगा 0.4, 0.412, 0.961, है ना, 0.98, मतलब पॉइंट के बाद एक दो अंक पे जाके खत्म हो गया होगा, वो सारा संख्या, वो सारा जो भी इसका, है ना, जिस भी भिन्न का ये दशमलव रूप होगा वह क्या होगा, रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आता है। इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये आगे वीडियो में वीडियो 2-3 में है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है वो आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कि जो भी मतलब कोई अंक पर जाके, है ना, कोई डिजिट पे जाके खत्म हो जाए, कोई अंक रिपीट ना करे। जैसे देखो यहाँ पे जैसे 2/3 को जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.6666666 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो भिन्न है उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे हम लोग जो भी 0.66666 हो, चाहे 0.123, 0.123, चाहे 0.124, चाहे 0.12345 0.1323456 12345 चाहे कुछ भी ऐसा है, कोई उस दशमलव के रूप में कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो तो आप सिंपल उसको उस वैसे दशमलव के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। मतलब कोई संख्या रिपीट कर रहा है, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, और टर्मिनेटिंग मतलब वो 6 बार टर्मिनेट भी कर रहा है, समझे कि नहीं। तो ऐसे ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक रेशनल नंबर का होता है। तो अब बात आता है इर्रेशनल नंबर का कैसा होता है। तो इर्रेशनल का नंबर जैसे √3 हो गया, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो कोई भी उसमें कोई भी डिजिट का ना रिपीटेशन होता है, मतलब कोई भी डिजिट आपको बार बार नहीं दिखेगा, है ना, कोई भी डिजिट आपको बार बार नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई भी डिजिट आपको बार बार नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और वो मतलब अनंत तक जाएगा, ठीक है, वो अनंत तक जाएगा, ठीक। जैसे देखो √3 को जब आप मोबाइल में चेक करोगे ना इसका डेसिमल, तो यहाँ पे आएगा 1.732918678910 11, मतलब कोई भी रिपीट, जैसे देखो यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे वैसा कोई भी संख्या आपको रिपीट करता हुआ न दिखेगा। तो ऐसा कभी भी केस आए तो उसको हम लोग कह देंगे इरेशनल नंबर। और ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, विथ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम लोग कहते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोलो बात समझ में आता है यहाँ तक। चलो तो ये हो गया √3 के, ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर का। बोलो डेसिमल एक्सप्रेशन समझ गए। चलो यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अशांत आवर्ती, है ना, ये अशांत है लेकिन कोई संख्या बार बार आ रहा है, ये भी अशांत है लेकिन अनावर्ती है, इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रहा है। और इसको बोलते हैं 0.61 चाहे 0.98 चाहे जो फिक्स नंबर पे आके 1 नंबर पे 2 नंबर पे 4 नंबर पे आके रुक जाए उसको हम लोग बोलते हैं शांत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। बोलो यहाँ तक बात समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो हम लोग क्या देखते हैं, अब रेशनल नंबर को आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर को आगे हम लोग डिवाइड करते हैं। चलो इस पूरे को मिटाया जाता है, ठीक है। चलो तो हम लोग RATIO रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, कौन कौन, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है,
मतलब 2.3, 9.61 ऐसा कोई भी संख्या वो डेसिमल हो गया और फ्रैक्शन हो गया 2/3, 9। देखो 9 भी डेसिमल है क्योंकि 9 लिखने का मतलब 9/1, 2 लिखने का मतलब 2/1। ये बात भी आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो -2/1 हो जाएगा, -3 का मतलब -3/1, ठीक है ना। ये सब 7/8, 9/6 है ना, ये सब क्या है, ये सब एक फ्रैक्शन है। बोलो बात समझ में आता है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा, ठीक है ना, और डेसिमल को दशमलव। चलो फ्रैक्शन भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शन को क्या 2 भागों में बांटा गया है। चलो तो इसको, ये हो गया क्या, फ्रैक्शन, ठीक। तो चलो यहाँ के आगे अब हम लोग इसको छोड़ते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। क्या होता है, पूर्णांक। जो पहले हम लोग लिखते थे p/q, जहाँ पे p और q पूर्णांक है। तो देखो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा ही करते करते अनंत तक, है ना, अनंत तक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, पूरा अनंत तक, ठीक। और -1, -2, -3 ऐसा ही करते करते पूरा अनंत तक, ठीक। और इसके साथ 0, मतलब माइनस के अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से और इधर पूरा अनंत तक, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक। बोलो बात समझ में आता है, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। चलो तो पूर्णांक समझ गए, इंटीजर समझ गए, है ना। और तुम देखते होगे कि हम लोग ज़्यादा काम में लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को, है ना। तो इसीलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया है ना। इस सब चीज़ को एक नया नाम दे दिया गया है, 1 से लेके अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5 को अनंत तक को एक नया नाम दे दिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल, है ना। क्या चीज़, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या पूरा। और इसी प्राकृतिक संख्या में जब 0 से भी हम स्टार्ट करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक, तो इस 0 से स्टार्ट होने पर ये जो 0 से लेके अनंत तक है, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, देखो ये पूर्ण संख्या है और यहाँ पे पूर्णांक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बढ़िया। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और स्पेशल नंबर देखते हैं। एक और स्पेशल नंबर होता है ऑड नंबर और इवन नंबर। एक और स्पेशल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ऐसा ही करते करते पूरा नंबर क्या होता है, ये सारा नंबर आगे क्या हो जाएगा, 13, 15, दो बढ़ाते जाओ, 17, 19, ये सब क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो संख्या 2 से भाग न लगे। ऑड नंबर का गुण क्या है कि वो 2 से भाग नहीं लगेगा। भाग लगने का आपको अच्छे से मतलब भी पता होगा कि भाग लगने के कहने का अर्थ ये है कि जैसे 2 में अगर हम इसमें से कोई भी संख्या ले लो, 9 ले लो, 2 में से 11 ले लो, है ना, कोई भी संख्या में भाग लगाओ तो उसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है भाग लगने का, ठीक है। अब आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और अच्छी चीजें देखते हैं, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। उसके बाद आता है इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10,
12, ऐसा ही करते करते 2 बढ़ाते जाओ। ठीक, तो ये सारा नंबर क्या है? इवन नंबर। इसका गुण क्या होता है? गुण, इसका गुण होता है कि यह 2 से भाग लग जाता है। भाग लगने का मतलब समझ आया कि शेषफल 0 आता है। मतलब इस 2 को, इस 2 में है ना, 2 से आप इसमें से कोई भी संख्या 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 22 ले लो, 24 ले लो, कोई भी संख्या ले लो। जैसे चलो हम 22 लेके देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे शेषफल 0 आना ही आना है। जैसे 2 एकम 2 कट गया, 2 एकम 2 ये कट गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? 0। ठीक है, तो ये इसका गुण हो गया। क्या आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आया? अगर बात सभी समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मेरा भी थोड़ा थोड़ा आप लोग मोटिवेशन बढ़ाओ। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। ठीक, क्या देखते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, कोई भी संख्या जो अपने आप से और 1 से सिर्फ, है ना, अपने आप से और 1 से सिर्फ भाग लगे, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में 2, 3, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19, ऐसा ही करते करते, मतलब इस सारे संख्या को आप देखो, क्या कोई भी संख्या, जैसे 3 को ले लो, तो 3 मतलब ये 3 जो संख्या है वो एक और अपने आप मतलब 3 के छोड़ के कोई और संख्या आपको दिखता है जिसको जिसको भाग लगाएंगे 3 में तो वो पूरा कट जाएगा? कोई नहीं। ठीक है, अब कोई भी संख्या ले लो, 19 ले लो, 7 ले लो, है ना, तो वैसे सारी संख्या हम लोग को क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। ठीक है ना, वैसे सारे संख्या क्या हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, प्राइम नंबर। उसके बाद क्या आता है? प्राइम के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। बस इसका उल्टा, कोई भी संख्या 1 और अपने आप को छोड़ के अन्य किसी भी एक संख्या से कम किसी भी एक संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे आप ले लो 4 ले लो, 6 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 9 ले लो, है ना, ये सब ऐसा ही करते करते ये सारा संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। देखो 4, ये 1 का 4 के छोड़ के 2 से भी भाग लगता है। देखो 6, ये 1 6 को छोड़ के 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है। 8 को देखो, ये 1 और 6 को छोड़ के 2 से 4 से 8 से भाग लग रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलो इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक, और मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, फैक्टर निकालना। ठीक है, क्या निकालना? फैक्टर। आप लोग को आता है तो ठीक है, वीडियो को स्किप कीजिए, माने आगे वीडियो को बढ़ाइए। ठीक है ना, तो फैक्टर देखो बच्चों, हम लोग कोई भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उसका हम मतलब समझाते हैं कि फैक्टर क्या होता है। पहले निकालने का हम लोग विधि सीखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको 24 का फैक्टर निकालना है ना, 24 का फैक्टर, तो हम लोग सबसे पहले 1 को छोड़ के कोई भी उससे बड़ा संख्या सोचते हैं जो 24 से मतलब 24 में पूरा से भाग लग जाए, है ना, 24 को पूरा से काट दे, तो हमको पता चलेगा 2, है ना, हमको पता चलेगा 2। तुम यहाँ पे पूछेगा कि भैया ठीक है 24 है, ये तो 2 से हमको पता चल गया, लेकिन कोई बड़ा संख्या हो 5232, 9,06,32, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि 2 से भाग लगेगा कि 3 से भाग लगेगा? तो उसके लिए मेरे भाई मैंने आपको विभाजिता के नियम दिया है, उससे आप देखो, आपको मेरे जैसे ही बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो हम लोग 2 से यहाँ पे भाग लगाए 24 में, तो ये कितना मरतबे कटा? 12। फिर 2 से 12 में भाग लगाए थे, कितना मरतबे लगा? 6 मरतबे। फिर 2 से भाग लगाए थे 3 मरतबे। फिर क्या हुआ? इस 3 को भाग लगाए 1 मरतबे, 1 आएगा
छोड़ देंगे, मेरा फैक्टर निकल गया, ठीक है, मेरा काम हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे अच्छा से लिख लेते हैं, 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यही हमारा होता है फैक्टर, यही हमारा होता है फैक्टर। अब इसका मतलब समझाते हैं कि वास्तव में फैक्टर है क्या। देखो, फैक्टर कोई भी संख्या को हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही हमारा फैक्टर कहलाता है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर है ना, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर, ठीक है। देखो, दो भी हमारा प्राइम नंबर, इहो दो प्राइम नंबर, इहो दो प्राइम नंबर, इहो 3 प्राइम नंबर है ना, तो एक लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो, 24 को हम लोग प्राइम नंबर के रूप में लिख दिए, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिए, इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर निकालना, ठीक है। इसका क्या क्या यूज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 24 का। उसी प्रकार आप देख सकते हो 75 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले तो 3 से लगेगा, 3 से 25 मरतबे, फिर 5 से लगेगा 5 मरतबे, फिर 5 से लगेगा 1, तो हम लोग 75 को लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो 75 जो है ना, 75 को हमने प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है। 75 को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। देखो, जैसे देखो, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो फैक्टर का आपको मतलब ही समझ में आ गया कि फैक्टर मतलब होता है कोई भी संख्या को कंपोजिट नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना ही फैक्टर कहलाता है। इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इससे हमें क्या चीज निकालने में फायदा होता है, वो हम लोग इसके पार्ट 2, 3 इस सब में देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, है ना, हर एक तक ये वीडियो पहुंचाओ, है ना। अगर इससे आपका भलाई हो रहा है तो आप भी इसे एक मात्र शेयर करके, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, अभी के अभी करो, अभी के अभी वो बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हर एक दिन, अब हम बम पर कहें ना, हर एक दिन, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं बहुत जल्द आपको इतना अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बने रहो मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।